नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका नमस्ते बिहार में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात उस सियासी सस्पेंस की जो अब तक खत्म नहीं हो पाया है। हम बात कर रहे हैं आरसीपी सिंह की, जिनके नाम को लेकर अब तक संशय बरकरार है। सियासी हलचल लगातार तेज है और इसी बीच बीती देर शाम केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह ने सीएम नीतीश कुमार से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक बातचीत चली। इस दौरान जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी मौजूद रहे। सीएम आवास से बाहर आने के दौरान आरसीपी सिंह मीडिया से बात किए बिना ही चले गए। दरअसल जेडीयू ने राज्यसभा के लिए उम्मीदवार के नाम का ऐलान अब तक नहीं किया है और आरसीपी सिंह के नाम को लेकर अभी भी संशय बरकरार है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं बिहार की सियासत को लेकर। कल देर शाम सीएम नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह के बीच करीब 1 घंटे तक मुलाकात हुई और इस दौरान जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी मौजूद रहे। लेकिन अभी भी सवाल यही कि आखिर जेडीयू की ओर से कोई आधिकारिक बयान क्यों नहीं दिया जा रहा है आरसीपी सिंह को लेकर, कि क्या अभी भी आरसीपी सिंह के नाम को लेकर संशय बरकरार है। इस पूरे खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। आनंद, देखिए, पूरे सियासी घटनाक्रम के बीच कल करीब 1 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई, तो क्या अब ये माना जाए कि जो आरसीपी सिंह को लेकर जो पेच फंस रहा था धीरे धीरे अब वो सुलझ रहा है? क्योंकि आरसीपी सिंह ने भी दिल्ली में बयान दिया था कि उनके और नीतीश कुमार के बीच सब कुछ ठीक है। नहीं, देखिए, सूत्र जो बता रहे हैं वो मामला सब कुछ ठीक ठाक नहीं लग रहा है। जो परिस्थितियां हैं, भले ही बंद कमरे में 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक मुलाकात दोनों नेताओं को हुई और वो भी तब जब नॉमिनेशन में मात्र 4 दिन बचे हुए हैं और 31 तारीख तक नामांकन कर देना है, लेकिन अभी तक स्थिति साफ नहीं हुई। सूत्र बताते हैं कि मामला फंसा हुआ है। अभी भी तस्वीर साफ नहीं हुई है, क्योंकि कल 2 महत्वपूर्ण बातें हुई। पहली बात ये हुई कि रामचंद्र सिंह, जो आरसीपी सिंह है, 5:45 बजे के आसपास सीएम हाउस पहुंचते हैं और 6:15 बजे तक बंद कमरे में उनकी मुलाकात नीतीश कुमार से होती है। और ठीक आधे घंटे के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, जिनसे आरसीपी सिंह की तकरार काफी मानी जाती है और माना जाता है कि जेडीयू में 2 गुट बटा हुआ, एक गुट ललन सिंह का और एक गुट राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह का, माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का और आरसीपी सिंह का। और आधे घंटे के बाद ललन सिंह पहुंचता है, उसके बाद फिर तीनों में बातचीत होती है। जो सूत्र बताते हैं कि मामला आरसीपी सिंह के लिए इतना आसान नहीं है, मामला अभी भी फंसा हुआ है और तस्वीर तभी साफ होगी जब इसकी घोषणा होगी कि भाई जेडीयू की तरफ से राज्यसभा कौन जाता है। कल क्योंकि जब मुलाकात के बाद जब आरसीपी सिंह बाहर निकल रहे थे तो अपने गाड़ी में अकेले थे वो, और उसके कुछ देर के बाद नीतीश कुमार और ललन सिंह एक गाड़ी में गए। और जिस तरीके से बॉडी लैंग्वेज दिखी आरसीपी सिंह की, वो लगातार सवाल हम लोग पूछते रहे, लेकिन उनके चेहरे पे खामोशी दिख रही थी और वो बिना कुछ बोले वहां से निकल गए। लेकिन फिलहाल जो परिस्थितियां हैं, आज के दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है जेडीयू के लिए और उम्मीद जताई जा रही है कि देर शाम तक आज जेडीयू अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है और आरसीपी सिंह होंगे कि नहीं होंगे इस पर। बिल्कुल आनंद, एक सवाल ये भी है कि जब तमाम नेताओं ने नीतीश कुमार को फैसला लेने के लिए अधिकृत कर दिया है, तो आखिर फैसला लेने में इतनी देर क्यों हो रही है? देखिए, एक बात होती है कि जब भी किसी को उम्मीदवार बनाया जाता है या भी कभी उसके टिकट काटा जाता है तो एक बार उससे मुख्यमंत्री मुलाकात जरूर करते हैं। और चूंकि आरसीपी सिंह केंद्र में मंत्री हैं और जेडीयू में काफी बड़े पद पर राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो एक बार उनसे मुलाकात नीतीश कुमार की होनी थी और लगातार नीतीश कुमार से मुलाकात का वक्त मांग रहे थे और मुलाकात का वक्त नीतीश कुमार ने दिया और आरसीपी सिंह ने अपनी बात कही होगी और मुख्यमंत्री को भी क्या आरसीपी सिंह से कहना होगा, उन्होंने अपनी बात कही होगी। मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि आजकल अभी संशय की स्थिति बनी हुई है, तस्वीर पूरी तरीके से साफ नहीं हुई है। आज किसी भी वक्त जो जानकारी मिल रही है, जेडीयू अपने उम्मीदवार का नाम का ऐलान कर सकता है, जिसकी संभावना ज्यादा बताई जा रही है। और यही वजह है कि आज का दिन इंतजार करना होगा, क्योंकि जिस तरीके से बॉडी लैंग्वेज आरसीपी सिंह का कल के पहले दिखा था, कल उनका बॉडी लैंग्वेज पूरी तरीके से बदला हुआ था। और खासकर जब मैंने आपको बताया कि जब मुलाकात 1 घंटे से ज्यादा वक्त चली और जब बाहर निकले तो आरसीपी सिंह अकेले अब एक गाड़ी में थे और ठीक उसके बाद ललन सिंह और नीतीश कुमार एक गाड़ी से रवाना हुआ और दोनों के चेहरे की मुस्कान कुछ और थी और आरसीपी सिंह के चेहरे का जो भाव था कुछ और दिख रहा था। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आरसीपी सिंह की मुलाकात काफी दिनों से नीतीश कुमार से नहीं हो रही थी और इसको लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे। तो अब जब जेडीयू को अपने उम्मीदवार की घोषणा करनी है, उसके पहले आरसीपी सिंह का मुलाकात हो सकता है कि आरसीपी सिंह के पक्ष में भी जाए और विपक्ष में भी जाए। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि नीतीश कुमार को अधिकृत कर दिया गया है और उन्हीं को ही फैसला करना था, तो नीतीश कुमार को जब फैसला करना था उसके पहले नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह की मुलाकात
आनंद, जैसे कि आप बता रहे हैं कि आरसीपी सिंह का बॉडी लैंग्वेज अलग था, उसके अलावा अगर हम नीतीश कुमार और ललन सिंह के बॉडी लैंग्वेज की बात करें या फिर चेहरे के भाव की बात करें तो वो बिल्कुल अलग था। तो क्या माना जाए, इसके मायने क्या निकाले जाए? देखिए, कई बार हम लोग बॉडी लैंग्वेज से भी बहुत सारी बातें निकालते हैं, और कई बार आपने देखा होगा कि जब आरसीपी सिंह दिल्ली से पटना आ रहे थे और उन्होंने पत्रकारों से जिस तरीके से सवालों पर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तो कई तरह का अर्थ लगाया जा रहा था कि सब बात बन गई। और उन्होंने जिस तरीके से कहा था कि नीतीश कुमार से मेरा काफी पुराना संबंध है, ललन से काफी पुराना संबंध है, और आप लोग चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे मंत्री नीतीश कुमार ने बनाया था। लेकिन कल बंद कमरे में 1 घंटे मुलाकात, अगर मुलाकात सकारात्मक रहती तो जब आरसीपी सिंह बाहर निकल रहे थे और लगातार मैंने उनसे सवाल पूछने की कोशिश की, उनकी गाड़ी रुकी भी नहीं। इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि आरसीपी सिंह कभी जा रहे हो कहीं और पत्रकारों ने उन्हें रोका तो वो बिना कुछ बोले गए। वो नमस्कार भी करते थे और कुछ नहीं, बाद में बताऊंगा ऐसा कह के निकल जाते थे। लेकिन कल जिस तरीके से तेजी से उनकी गाड़ी निकली, उससे कई तरह के संकेत मिल रहे हैं। इसलिए मैंने आपको बताया कि नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह के बंद कमरे में मुलाकात और आधा घंटे के बाद ललन सिंह का भी वहां पहुंचना और मुलाकात करना कई अर्थ देता है। लेकिन बेहद बिल्कुल, चलिए आनंद, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए।